आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। आवाज आ रही है? ठीक। सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आ चुका है। सुपर्ब सवाल है। देखो, cos a प्लस बी, ये वाला थीटा दे रखा है और ये वाला, और tan 2a। तो आप बोलोगे एक तरीका है इसको निकालने का कि अगर tan a प्लस बी और प्लस में a माइनस बी कर दो, इसको बीटा मान लो ब्रैकेट को और इसको अल्फा मान लो, तो क्या मैं इसको tan अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं? प्लस बीटा, सॉरी। सिंपल। यहां से डिकोड होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तब फिर मतलब क्या बोले। ओके फाइन। और देखो, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा लिख सकता हूं? आपने बोला हाँ। अब यहां पे देखो, अगर अल्फा वाला ट्रायंगल बना लूं मैं, तो ये 24 है, ये 25 है, तो ये 7 हो गया। और बीटा वाला बना लूं तो ये 15 है, ये 17 है, ये 8 हो गया। तो आपने बोल दिया ठीक है। tan अल्फा कितना होगा? P अपॉन बी, 7/24। tan बीटा कितना होगा? 15/8। 1 माइनस 7/24, 15/8। सॉल्व करो। 24 का 1.5 गुना। सॉल्व। एक बार कमेंट सेक्शन खोल के बताइए कि आपको ये समझ में आया कैसे किया। ये बहुत अच्छे तरीके, यहां तक सबको आ गया होगा। स्टेप 1 सबको नहीं आया होगा। स्टेप 1 दोबारा से देखिए कि 2a जब निकालना है तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी कर दो। कल को 2b निकालना होता तो अल्फा माइनस बीटा कर देता मैं। यस और नो? हाँ या ना? निकाल सकते हो तो हाँ, एक क्वेश्चन करके देखो अगर आपको आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। आपके पास समय है 1 मिनट का। डू इट। बहुत इजी है, सेम ही तरीके से निकाल दोगे। टेन। फिर से इसको कैसे लिख सकते हो? अब आपने बोल दिया इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस वाई लिख दूं। tan 2a 2 अल्फा आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 10x 10y
1 माइनस 10x.10y। तो अगर इस वाले में देखें, ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बना लो, जैसे x है तो 5 12 13। इस वाले में देख लो जैसे y है तो 3 4 5, बहुत आसान हो गया। 10x कितना होगा, p/b 5/12 4/3 हो गया सॉल्व। सॉल्व कर लो इसको। 48 और 15, 63 आएगा ऊपर, एक ही ऑप्शन है 63/16। ठीक है, हाँ या ना। अब यदि मान लो मैंने एक टेस्ट लिया आपका, बताना इसका आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ। ये मैंने बोला था ना, मैंने भी कराया नहीं है, अब करा दिया। देखते ही बता सकते हो। देखते ही बता सकते हैं आप या नहीं, बोलो। क्योंकि जब 10 2, इसको x मान लो इसको y मान लो, ठीक है। तो आपने बोला 10 2 अल्फा निकालना है, तो वो 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये कट गया। तो तुरंत आप बोल दोगे कि ये 10x+y हो गया ना। है मस्त, टाइम बचेगा आपका। अब इसमें टफ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये तो आ गया जो एसएससी पूछता है। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जो एसएससी नहीं पूछ सकता, मतलब आ सकता है, जो पूछ सकता है। जैसे ये वाला सवाल है, आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे देखो बात ऐसी है, सबसे पहले तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना चाहिए, आना चाहिए। cos x डॉट cos y प्लस sin x sin y। तो ये तो आप समझ गए कि इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर मुझे बताओ, ये मुझे पता चल गया ये है, तो क्या मैं cos, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, x माइनस वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos अल्फा माइनस बीटा, या बीटा माइनस अल्फा कर लो, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं। वैसे तो चाहे ये लिखना हो या cos y माइनस एक्स लिखना हो, एक ही बात होती है। एक ही बात होती है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो एक ही बात होती है। तो आपने बोला बस थीटा एलिमिनेट करना है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा लिख दूं, तब भी तो एक ही बात आएगी, एक ही तो बात आएगी। आपने बोला हाँ, तो सॉल्व कर दो, तो यही आ गया। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल बन गया यहां पर, जिसके अंदर अल्फा है, अल्फा हो गया, ठीक है। तो P अपॉन H, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर, और एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बीटा आ गया, B अपॉन H और 1 माइनस बी स्क्वायर। आपने बोला ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि ये फॉर्मूला आएगा cos अल्फा डॉट cos बीटा प्लस sin अल्फा डॉट sin बीटा। इस ये तो फॉर्मूला याद करने के लिए लिखा है, एक ही बात है, इस कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos अल्फा कितना है, cos अल्फा आ जाएगा b अपॉन एच, यानी कि 1 माइनस, वैसे तो पता चल गया प्लस वाला ही आंसर है, तुरंत लिख देता हूं 1 माइनस ए स्क्वायर, और cos बीटा कितना है b, प्लस दूसरे वाले में कितना आएगा sin अल्फा a, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर, एक ही तो बात है, ए आंसर आ गया। कोई दिक्कत, सेम लग रहा है, 10 2 अल्फा की, अल्फा वाले की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा। आपने बोला हाँ सेम है। अब कुछ और क्वेश्चंस करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाइए। मैंने इसको
अच्छे लेवल तक ले लिया ताकि कुछ और भी तो पूछ सकते हैं भाई, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे वो। अब जैसे आपने ये बोल दिया, मान लो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा, तुरंत आ जाएगा क्योंकि थीटा से थीटा कट गया, एक्स माइनस वाई। और साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यस और नो, है मस्त चीज। तो स्टेप बचा भी सकता हूं मैं, साइन अल्फा कितना है, आप बोलोगे 4/5, क्योंकि ये 3/5 है तो वो 4/5। कॉस बीटा कितना होगा, 12/13। कॉस अल्फा कितना दे रखा है, 3/5। साइन बीटा कितना है, 5/13। कितने सेकंड्स में हो गया, 48 में से 13 चले गए, 33/65। है मस्त चीज। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकते। सीख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, मस्त लग रही है, ठीक है। एक चीज की कमी लग रही होगी, एनर्जी वो वाली नहीं लग रही होगी, दिक्कत है। अब छुट्टी ज्यादा भी नहीं ले सकता, ठीक है। एक मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। और कैसे आ सकता है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। जैसे आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई का 2 कर दिया, हाफ कर दिया एंगल। तो आप बोलोगे यार ये क्या बात हो गई। मुझे रफ में एक चीज बताइए, रफ में कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप बोल रहे हो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, इस वाले को देख लो, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या वो हाफ ऑफ 1 - cos 2 थीटा आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाफ ऑफ 1 - cos, डबल कर दो इसको, तो ये जो हाफ वाला एंगल है वो डबल हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो। इसको देख के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे टिल नाउ, अब तक का। आपने बोला लिख सकते हो। अब मुझे बताइए कि यदि हाफ एज इट इज 1 - अब इसको लिख देते हैं cos A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू कॉस बी, 11/11। देखो कौन सा ट्रिपलेट होता है ये, 60 61 11 का ट्रिपलेट है। 4 3 5, मैं ट्रायंगल नहीं भी बनाऊं तब भी तो पता तो है ही ना। तो आप बोलोगे cos x इंटू कॉस वाई, 11/61 इंटू 3/5 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 60/60/61 और 4/5। कितने लोग हैं तो समझ गए कि अच्छा हाँ यही तो आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, तो नीचे 305 तो आ ही रहा है, तो आपने बोल दिया ठीक है, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहां पर हाफ 1 - ये कितना है 305, ठीक है, 33, और ये 33 है, और ये 240 है। आप बोलोगे ठीक है 273, 305 में से 273 चले गए, 32 आ गया, 32 का आधा 16, तो 16/305। चेक कर लो। ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था आज का। कितने लोग हैं जो समझ गए, हाँ या ना बोलो। किसी को डाउट है,
मैंने क्या किया, मेरे को साइन एक तरीके से थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दे रखा था, तो मैंने इस वाले को साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर 2 थीटा डबल हो गया, तो अगर ये इधर है तो इसका डबल हो गया, सॉल्ट फॉर्मूला। भाई ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये ठीक है। सीधा इक्वेशन सॉल्व करिए। एक ही चीज कठिन हो सकती है कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा, तो उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे लिखा। तो ये हमने लिखा यहां से, क्योंकि cos 2 थीटा ये भी होता है, तो एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। ये थीटा है सिर्फ, ये 2 थीटा है, ये थीटा है अगर तो इसका डबल हो गया तो 2 कट गया। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आया। प्रीवियस ईयर तक बताऊं कहां तक है, 10 टू ए तक प्रीवियस ईयर है, उसके बाद मैंने इसमें वैरायटी दिखा दी, सारे सेम ही है ये। नेक्स्ट ये वाला करते हैं। देखो आपने बोल दिया cos एक्स 2x लिखा है, ध्यान रखना cot 2x जो कि आ गया 1 अपॉन, यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकता हूं। भाई 1 अपॉन भेज दूंगा, अगर 1 अपॉन 5 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 है तो रैशनलाइज कर दोगे, तो आप बोलोगे हाँ यार बात तो ठीक है, ये आ गया। और मुझे मालूम है कि फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इसका नेगेटिव लिखना है तो ये भी नेगेटिव हो गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 cos sec 2x बराबर, ये भी कट गया तो 10, यानी कि 5 आ गया, काट दो इधर 5 लिख दो। इतना यहां तक तो सब कर लेंगे, यानी कि अगर मेरे से 2 वाला पूछा होता तो बहुत आसान था। 2 वाले का मतलब है अगर ये 2x है तो ये 5 है और ये 1 है, और ये कितना आ गया √24, 2 √6 आ गया। अगर मेरे से पूछा होता 2 वाला, क्योंकि h अपॉन पी तो ट्रिपलेट से ये 5 1 तो ये 2 √6, लेकिन मेरे से पूछा गया है। ठीक है, क्या नहीं समझे, कॉस पे पावर कैसे हटा, कौन सी पावर भाई, कॉस पे पावर कहाँ है, 2 थीटा डबल एंगल है, पावर नहीं है, साइन पे पावर है। फॉर्मूला याद नहीं है क्या, फॉर्मूला याद करो पहले आप। अब आप मुझे बताइए कि मेरे से अगर किसी ने पूछा, लेट से मैंने बोल दिया मेरे पास 2 थीटा है और मेरे को सिंगल थीटा निकालना है, तो अभी बताया आपको कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को साइन स्क्वायर एक्स निकालना होता तो हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है, ये हो जाता है तो निकाल दो। ये कितना आ गया, हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2x कितना आएगा, b अपॉन पी, तो 2 √6/5, यानी एक तरीके से देखें तो ये कितना आ गया 5 माइनस 2 √6/10, तो ये तो साइन स्क्वायर है, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर आ गया 5 माइनस 2 √6/, एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस इसमें, एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें। यहां तक दुनिया करती है, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ लिया कि डबल की जगह सिंगल बता दो। अब बताइए समझे या नहीं। हाँ वही मैंने कि स्टार्टिंग में ब्रेक कैसे करें, सीडीएस का भी नहीं है ये मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं शुरुआत से। नेक्स्ट ये आप करके दिखाइए, आपके पास समय है 1 मिनट का, सेम है, डू इट।
अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर देखा जाए तो इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्यों करा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप तक आना जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। आसान है, अब ये उल्टा दे दिया बस। आपने बोल दिया जी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/3, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3, तो 2 कॉसेक थीटा, 3 3 9 10/3, तो 5/3 लिख दो, ये काट दो 2 से। यानी कि एक तरीके से एक ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, तो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर मेरे को साइन 2 थीटा डबल चाहिए, यानी 2 थीटा का भी बनाना है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप बोलोगे 2 साइन थीटा कितना है, P/H 3/5, कॉस थीटा कितना है 4/5, तो 24/25 हो गया। यानी कि यदि 2 थीटा का ट्रायंगल बनाया गया तो ये आ जाएगा 24, ये 25 और ये 7। और जैसे ही ये आ गया तो अब मेरे से पूछा क्या है वो देख लो। मेरे से पूछा है 100/93, कॉस 2 थीटा कितना आएगा 7/25, और साइन 2 थीटा कितना आएगा 24/25। तो ये कितना आ गया 31/25, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 4, 4/3 आंसर है। सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो 1.33 हो गया। यहां तक पुराना क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप ले गए हम। अब मजा आया, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, डबल वाला भी मिक्स हो गया और बाकी पुराना क्वेश्चन था। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बहुत आसान। अब थोड़ा सा आपका ब्रेक रहेगा, ब्रेक मतलब आसान क्वेश्चंस। जब भी कॉस साइन के बराबर होता है तो एक चीज आपको पता होती है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90। सॉल्व हो गया कि 2x + 54 + x 90 होना चाहिए। 36 = 3x, यानी x की वैल्यू 12 है। अब पूछा क्या, देख लो, तुरंत तुरंत आ गया आंसर। तो एक 1060, क्योंकि 5x कितना हो गया 1060 प्लस cosec 30, सॉल्व कर लो। ये √3 है, ये 2 है, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 2 - √3। है फ्री के मार्क्स। लग रहा है ब्रेक, इज दिस ब्रेक और नॉट? ब्रेक ही तो है ये। कोई बात नहीं। क्या आएगा आंसर, फिर से ये भी कर सकते हो। आपने बोल दिया जी 3x और x प्लस, जब भी दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 90 है, तो x की वैल्यू 20 हो गई। हाँ, अब इधर लिख दो 2 cosec 30 हो गया, 6 साइन स्क्वायर 60 हो गया, 3/2 10 स्क्वायर 60 हो गया, तो 2 × 1/2 6 × 3/4 √3/2 होता है ना, और 3/2 × 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो ये तो पूरा कट गया। एक आंसर है, चेक कर लो। मेरा तो एक आ रहा है आंसर। प्लस माइनस में गलती है। cos तक 30, ये तो 1 आ गया, और 9/2 हो गया। भाई यही तो आएगा, 1 आ रहा है क्या? क्या गड़बड़ कर दी? कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी। कहीं दिख रही गलती किसी को?
अच्छा ऊपर 2 लिखना था, मिल गई गलती, बस बाकी ठीक है। साइन पुट कर दिया है, 4 आ गया। वही मैं कह रहा, नजर कहीं और जा रही होती है ना, बंदा सोचता है वो तो कभी गलत होगा ही नहीं। इसको देख लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 cos थीटा हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 4, क्योंकि ये चाहिए तो ये k है, अगर तो k² -2 4 cos² थीटा -2। तो आपने बोला ठीक है, बात तो ठीक है, यही तो आए। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से 2 बाहर ले लूं तो ये 2 cos² थीटा -1 जो कि cos2 थीटा होता है, 2 cos2 थीटा आ गया। तो बस पुट कर दो, यानी कि यहाँ पर इस पूरे की जगह हाफ इंटू आंसर जो आएगा, हाफ इंटू 2 cos2 थीटा, तो cos2 थीटा आंसर आ गया। ठीक है, 4 आएगा वो, हाँ बाकी तो कट जाएगा। 17/2 कैसे आ रहा है भाई? गए 4 ही आ रहा है ना आंसर। हाँ हाँ हाँ, है मस्त क्वेश्चन, देखने में थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, बट x प्लस 1/x दे रखा है, x² हाफ डबल एंगल वाले पे बेस्ड है। किसी को डाउट? बोलो। ठीक है, अरे भाई ये कट जाएगा, 9/2 से 9/2 कट गया, 4 आंसर है। पता नहीं 5 कैसे दे रहे हो आप। एनीवेज, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। ये इसका एक तरीका पैटर्न भी बता देंगे, दोबारा करने के लिए बता देंगे। ये तो बहुत दिखते होंगे मॉक में, या नहीं दिखते? बहुत दिखते होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को एक सिंपल सी बस एक चीज बताऊंगा मैं। मुझे मालूम है डबल एंगल वाला, जैसे फॉर एग्जांपल cos2 थीटा जो होता है, पीने को दे दो कुछ कर, जैसे cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा, 2 cos2 थीटा -1 हो सकता है। जल्दी कैसे आ गया? 2 sin2 थीटा, जल्दी आया। अब ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ इसको देखो कि अगर 1 + cos2 थीटा है तो 2 cos2 थीटा होता है, ये वाला यूज कर सकते हैं, यानी सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 बाहर ले लो, 1 + cos8 थीटा, ये कितना आएगा बाहर? आप बोलोगे रूट के अंदर 2 तो लिखना ही लिखना है, तो क्या मैं 2 cos4 थीटा लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। 1 + 8 है तो 4 आ गया, तो 2 cos4 थीटा, यानी कि सबसे अंदर वाली ब्रैकेट जब निकलेगी बाहर तो 2 cos4 थीटा करके निकलेगी, यस और नो? सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, ध्यान से देखना है। अब फिर से यहाँ पे अंदर कितना बच गया? ये 2 बच गया, और ये 2 cos4 थीटा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो 2 cos2 थीटा करके निकलेगा, फिर ये 2 + 2 cos2 थीटा, ये बाहर निकलेगा तो 2 cos थीटा करके निकलेगा, यस और नो बोलो। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि यदि इस वाले ब्रैकेट, इस रूट से 4 थीटा, इस रूट से 2 थीटा, और इससे बाहर थीटा, तो थीटा वाला आंसर है। 2 तो रहेगा ही रहेगा, सब में ही था वैसे, बट नहीं है तब भी किसी एक को लेके नोट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आता है θ/2, एक और लगा देगा तो θ/2 आंसर आ जाता। मान लो मैंने इसी में ऐसे लगा दिया एक और +2, 2 प्लस कर दिया, तो भी देखा ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार देखा होगा अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। क्या आगे से हो जाएगा ये क्वेश्चन? कुछ हलवा क्वेश्चन भी रहते हैं जैसे ये, अब ये कोई इसका कोई वो नहीं है। जैसे अब हमने बताया कि जब भी 90 होता है, जैसे 7 और 83 कट जाएगा, क्योंकि कॉट लिख दोगे एक को तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सिमिलरली 3951 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो एक तरीके से ऊपर 1030 रह गया और 1060 रह गया।
तो ये 1/3 आ गया, क्योंकि 1/√3 और √3। तो एक तरीके से 1 - 10a और 1 + 10a को ऐसे लिख सकते हो। तो आपने बोल दिया इसको कैसे, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो 1 + t 1 - t 3/1 है, तो 1/t 4/2, तो 2, तो t की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट a की वैल्यू 2 आ गई। तो कॉट स्क्वायर a 4 आंसर है इसका भी, 4। बताइए। हाँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलो। बिल्कुल आते हैं मार्क में। अब आपको और आसान चीजें लगेंगी, जैसे ये। अब आपको एक हैक देने वाला हूं मैं, हैक जिस जिससे आपके कम से कम 30% आपको लगेगा यार मजा ही आ गया, मतलब आपने क्या ही बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री में 30% चीजें देखते ही सॉल्व हो जाएंगी। बहुत आसान है, लेकिन उसको यूज करना सिखाएंगे। ये तो पता तो कोई भी लगा सकता है, हैक तो कोई भी लिख देगा कि अच्छा हाँ ये हैक है। उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा मल्टीपल क्वेश्चन में, तब जाके समझ में आएगा। आप मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है जैसे, तो क्या मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो आप। जैसे हमने बोला था कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये कुछ हैक होते हैं ना, जैसे हमने नोट किया था, बस और कुछ नहीं है। तो 1/SC होता है ना, ऐसे ही है। और इसको आप 1/S²C² भी बोल सकते हो। बहुत आसान चीज है, कोई नई चीज नहीं है। अप्लाई करके दिखाएंगे तब मजा आएगा। जैसे ये जब भी दे रखा है टाइम बच जाएगा, तो आपने बोल दिया 1/S²C² रूट में, और ये कितना है, ये तो हमेशा S²/C² -S², तो ये 1/SC आ गया। और यहाँ पे आप बोलोगे S² बाहर लिख दो, 1 - C², एलसीएम लेंगे तो C², तो ये 1/SC है। ये भी S² आ गया ना, तो S² बाहर आ गया, C आ गया, तो S से S कट गया एक, और C² रह गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट दे दो, दे दो। अच्छा। हम्म। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर दोनों होते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं बोल दूं आपसे, लेट से, ये हमें पता है वैसे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर आप बोल रहे हो कि 1a होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, 1/a होता है। तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कॉसेक थीटा ट्वाइस ऑफ a + 1/a होता है। तो दो तरीके हो गए, या तो कॉसेक थीटा आ गया a/2 और 2a, ऐसे लिख सकते हैं, 2 नीचे चला गया। तो आप लिखोगे यार कॉसेक थीटा ये आता है, तो या तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है या इसके बराबर है। यानी आपने बोल दिया या तो 1/4x a/2 के बराबर है, या फिर 1/4x 1/2a के बराबर है। तो अगर इसके बराबर है तो 1/2x के बराबर हो गया, और अगर इसके बराबर है तो 2x के बराबर हो गया। एक ही, दोनों एक ही तो बात है। वेरीफाई करिए और बताइए हाँ या ना। बोलिए।
भाई इसको देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन सा क्या है, कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती है, दोनों आंसर है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन देखे हैं हमने, देखे होंगे आपने। अब ये कितना आसान है, जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है 90। कैसे भाई, एक तरीके से साइन 3x बराबर 1/sec 2x लिखा है, यानी कि साइन 3x बराबर cos 2x ही तो लिखा हुआ है। तो 5x की वैल्यू 90। तो आपसे पूछा क्या है, 3 10 स्क्वायर 45 हो गया, -1 2 आंसर है। फ्री के मार्क्स देखने में अजीब लग रहा होगा, ये वाला देख लो। आप इसको 10 + 1/10 लिख सकते हो x। तो 10 स्क्वायर + 1/10 स्क्वायर अलजेब्रा आ गया x² - 2। और 10⁴ + 1/10 की पावर 4 कितनी आ गई, x² - 2 का होल स्क्वायर -2। बस यही निकालना था, तो इसको सॉल्व करना है। तो a⁴ a² + b² -2ab -2। कौन सा आंसर आ रहा है, x² बाहर ले लो, ये वाला आंसर है डी। x² बाहर ले लो, तो x² - 2 बच गया, या फिर -4 बच गया, और यहाँ पे 2 है। बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है। आपको ऐसा लग रहा है नया क्वेश्चन है कुछ, नहीं ना, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जहां पे मुश्किल आएंगी वहां वैल्यू पुटिंग अब हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मुझे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे तो मैं थीटा 0 90 30 वो पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा चौथी क्लास हो गई अभी तक वैल्यू पुटिंग नहीं करे। जहां पे मुश्किल आएंगी वहां करूंगा मैं, जहां पे सीधा है वहां पे सीधा करेंगे, आएंगी कहीं ना कहीं तो। अब ये देखो, अगर मेरे से कोई बोलता है x³ + c³ लिख के दिखाओ, तो क्या x + s+c s² c² - sc हो जाएगा, यानी ये s+c और ये 1 - sc हो जाएगा। तो ऊपर यही तो लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के तुरंत कह सकते थे कि यही तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आता है। a³ + b³ भी तो लिखा है मैंने, अलजेब्रा है। अब ये क्वेश्चन है, मर्जी है, cot a + b का फॉर्मूला लगा दो, cot a डॉट cot b -1 और cot b + cot a, या तो ये लगा दो, n की फॉर्म में है। लेकिन जब हम देख रहे हैं सारी चीजें 1 0 वगैरह, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट पुट करके, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे करने में कोई 1% दिक्कत नहीं, बेहिजक। तो आप n को 1 पुट कर सकते हो, जैसे यानी कि cot a को मैं पुट कर सकता हूँ 1/2, cot b को n को 1 पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग हैं और पुट करने में आसानी होगी, हो तो जाएगा, बट कौन सॉल्व करेगा यार उसको। 1/3 पुट कर दो, 1/2 × 1/3 -1, 1/2 + 1/3 एक ही तो बात है। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस, माइनस वाला आंसर कितना है, एक ही है, -5/6 और 5/6 -1 आंसर है। तो टाइम बच जाएगा, खत्म। ठीक है राहुल, जहां पे हम बता रहे हैं वहां ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर है बात, सही है। चीज भी बतानी है, ये आगे बताएंगे, ये हाँ ये करते हैं।
सिर्फ सब कुछ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डरना नहीं है, एस सी में लिख दो 1/c 1 - s 1/c प्लस s/c, बस 1/c s/c का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो। तो ये कितना आ गया 1/c 1 - s ये रहा, 1 + s ये रहा, और नीचे c है। यहां पे देखो 1 - s का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और c स्क्वायर लिखा हुआ है। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, 1 - s से 1 - s कट गया, बस 1 + s और 1 - s। ये कितना आ गया sin थीटा। डर है बस आपका, जिस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाता। एक तरीका बता रखा है आपको, सीधा एससी की फॉर्म में लिखना, ठीक है। और देख लो, सब हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। के निकालना है 1 + tan² तो सीधा फॉर्मूला ही दे दिया फिलहाल। देखो लिखा क्या है पहले, 1 + tan² प्लस 1 + 1/t² ऐसे लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। आपने बोला ठीक है, के सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपने बोला एक काम करो ना, 1 + tan² sec² थीटा, और यहाँ पे भी कितना हो गया sec² थीटा अपॉन tan² इक्वल्स टू के। बस पुट कर देते हैं 1/c², यहाँ पे कितना है 1/c², s² काट दो, तो कितना आ गया s² c² प्लस s², तो 1/s² c² क्योंकि 1 होता है, ये के है, तो रूट के पूछा, मतलब कि s² c² है, तो आप बोल सकते हो रूट के पूछा है, तो रूट के कितना हो गया 1/sc हो गया। तो sc उल्टा जाएगा, तो साइन और कॉस उल्टा कितना होता है कॉसेक थीटा सेक थीटा। सॉल्ट। जब मैं एकेडमिक्स को पढ़ाता था, सबसे स्ट्रॉन्ग जैसे होता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कत करती थी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री करती थी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा देता था बच्चों की ये में। थोड़ा इसमें बस एक ही डर रहता है कि हम कैसे सॉल्व करें। सिंपल जहां से भी पुट करोगे हो जाएगा, कोई भी रुकना नहीं है। आप रुक गए तो आपका हाथ रुकते ही आपको आंसर नहीं मिलेगा, सॉल्व करते चले जाओगे बात बन जाएगी। सारी चीजें सेक साइन और उससे ही बनी है ज्यादातर। अब ये कितना आसान है, देखो 117c² लिखा हुआ है, 117s² दे दो, बचे 12s² रख लो। अब 158c² दे दो, बी में है ये, बी की टर्म में है ये, ए की टर्म में, और 158s² दे दो, बचे 12c² इक्वल्स टू 161 कर दो। तो आप बोलोगे ये 117 बाहर आ गया, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 लिख दूं। स्टेप नहीं खा रहा मैं, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा बहुत परेशान हो सकता है उस चीज से। ये 1 हो गया, तो 12s² की वैल्यू 120 में 70 चले गए 3, तो s² की वैल्यू 1/4। पूछा क्या है cos x, तो इसका मतलब है cos x² a की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट 158 अंदर c² s² 1 होता है, 12c² 161, तो ये 3 आ गया, इसको 1 कर दो, 12c², तो c² की वैल्यू 4 यानी 1/4, यानी sec² थीटा की वैल्यू 4। तो यही तो पूछा है cos x², 16 आंसर है। पुराना क्वेश्चन है ये, CHSL में आ चुका है। एनी डाउट?
आगे चलते हैं, ये रूट निकालना भी नहीं, इसको देख लो। सॉल्व करते हैं, वैसे तो 1 ही आना चाहिए आंसर, शायद वही चीज लग रही है जो मैं सोच रहा हूँ, बट ठीक है। टी की पावर 4 है, 1 प्लस टी स्क्वायर जोड़ दो, तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ पे साइन की पावर 4, सी की पावर 4, तो इसको भी 1 अपॉन सी स्क्वायर कर सकते हो, ये 2 हो गया बस। एस की पावर 4 की जगह सी की पावर 2 पुट कर दो, सॉल्व हो गया। यानी इसकी जगह सी की पावर 2 है, ये एस स्क्वायर है जो कि 1 होता है, सॉल्व। पुट कर देते हैं, x प्लस वाई निकालेंगे और x माइनस वाई चाहिए। x प्लस वाई कितना होगा, कॉस पे कॉस कट गया, x प्लस वाई की वैल्यू है 2 कॉस सेक ए, और x माइनस वाई कितना है 2 कॉस ए, पुट कर दो, तो इधर पुट कर दो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना है 2 कॉस सेक ए होल स्क्वायर, 0 आंसर आएगा, प्लस x माइनस वाई कितना है 2 कॉस ए अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट गया, साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर है -1, तो 1 माइनस 1 0। अब कई लोग इस क्वेश्चन को देख के ही वैल्यू पुटिंग की तरफ चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं है, जा सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अगर चले गए तो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया आपने, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे हैं, जा सकते हैं। और देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी दे रखा है, ये है 2 प्लस रूट 5, तो इसका रेसिप्रोकल 2 माइनस रूट 5, नहीं उल्टा करोगे यही गलती हो जाएगी आपसे। ये है आपका एक तरीके से 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2 आएगा, तब जाके बात बनेगी, रैशनलाइज करोगे ना तो आप बोलोगे 5 प्लस 2 को रैशनलाइज करते हैं, जैसे 1 अपॉन 5, 2 प्लस रूट 5 लिखूंगा या 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 लिखूंगा, ये लिखने में ज्यादा आसानी है ना, वरना नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रूट 5 बाई -2, क्योंकि बड़ा कौन सा, ये 1 देगा, तो ये वाला आंसर है, यहां गलती मत करना, ऐसे लिखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, गलत कर सकते हो आप इसमें। तो जैसे ही आपको पता चल गया साइन थीटा निकालना है, तो 2 कट गया, तो सेक थीटा तो रूट 5 आ गया, यानी कि एक ट्रायंगल में ये रूट 5 है, ये 1 है, तो ये 2 है, तो साइन थीटा कितना आएगा 2 बाय रूट 5, यानी कि ये आंसर है, साइन थीटा हो गया 2 बाय रूट 5, 2 रूट 5 बाय 5, खत्म, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, है इजी। एक बार सब बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाना। क्वाड्रेटिक वाला पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ट्रिग्नोमेट्री में। आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक डायरेक्ट भी करते हैं, कई लोग कराते हैं, मैं नहीं कराता, थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन मतलब दोनों चीजें हैं, बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जब भी क्वाड्रेटिक, अब मैं कम से कम लास्ट टॉपिक आज का क्वाड्रेटिक है, लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक, देखते हैं कितनी देर, सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए दिखूंगा आपको, ठीक है। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है, आपको थीटा निकालना है, तो आप वैसे ये भी कह सकते हो, इसको देख के, जैसे अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कह सकता हूं,
तो अगर मेरे पास ये सिंगल है तो सबको कॉस की टर्म में लिख देना चाहिए, और कॉस की टर्म में अगर मैं लिख दूंगा तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना तो √3 दिख रहा ना आपको √2 दिख रहा जो 45 है, 60 डिग्री के चांसेस है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू में 60 डिग्री। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखो 3 2 1 माइनस सी स्क्वायर लिख दो इसको, 3c बराबर 0। तो ये 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर, 3c बराबर 0, यानी कि 2c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये 2 और 1, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो आप बोलोगे एक तो आएगी नहीं वैल्यू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कॉस 1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 1/2। देयरफॉर कॉस थीटा जो आपने निकाला वो 1/2 है, जो कि कॉस 60 की वैल्यू है। तो थीटा 60 डिग्री देख के भी पता लगा सकते थे। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कॉस की टर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहां पे आपका हो सकता है साइन कॉस में, और कॉस की वैल्यू में कॉस 30 कितना होता है, √3/2। √3 कहीं दिख रहा था। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। यही 3 एंगल बीच में है, बट ये हम ओवर कॉन्फिडेंट होके सोच रहे हैं कि यही है। अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो 0 लेवल के क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बता सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इतने में क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी ये है, तुरंत आप बोल दोगे इसमें भी 60 आएगा। सेम कि 4 माइनस 2 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 5c बराबर 0, इसकी फॉर्म में आ रहा है। तो 4 माइनस यानी कि 2c स्क्वायर माइनस 5c प्लस 2 बराबर 0। तो 4 और 1 में टूटेगा, बटे 2। तो ये तो 2 तो कभी भी नहीं हो सकता, 2 कभी हो सकता है, 1/2 पॉसिबल है। देयरफॉर कॉस में 1/2, तो कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख के भी 60 डिग्री पता लग सकता था। अब साइन में देखना है तो 30 डिग्री आंसर आएगा इस वाले में, क्योंकि रूट नहीं दे रखा। पूरा एंड करने देना तब समझ में आएगा। वैसे तो आप क्वाड्रेटिक देखो बस, जबरदस्ती के टंटों में मत पड़ो। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, साइन की फॉर्म में, एस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एस स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और 2s माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपका आ गया 8s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, राघव रो रहा है ना, आवाज आ रही है। 8 से 24, 24 बोलोगे तो आप बोलोगे 24 है जैसे मेरे पास, तो मैं 12 दूनी 24 कर सकता हूं। 12 में से नहीं 10 लाना चाहिए ना, 12 दूनी 24 थोड़ी आएगा। कौन से दो आएंगे, 6 8 24 लिखना था। मैंने सही लिखी है क्वाड्रेटिक। 7s स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर 3 8s स्क्वायर, पहले ही देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब बोलोगे 16 4 6 और 4 लिख दो। 6 में से 4 चला गया, ये नेगेटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव नहीं आ सकता। जैसे ही ऐड करोगे 1/2, तो जैसे आपकी बारी साइन ए की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये तो साइन 30 होती है, तो ए 30 हो गया। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, देख के भी पता लग रहा था। बट आपको एक सच बात बताता हूं मैं, कि ये जरूरी नहीं है, साइन और कॉस में फिर भी हम अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अब आगे आएंगी। जैसे ये सवाल है, ये एक सवाल है जिसमें 10 की वैल्यू निकालनी है, 2 आंसर पॉसिबल है। देखो कैसे, आपने इसको देखा, स्क्वायर वाले को नहीं, इसको तो आप सबको 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके लिख दो। तो आप बोलोगे ये आ गया 12 कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 31 कॉस ए और माइनस 12, यानी कि 20 हो गया ये।
बराबर 0। आपने बोला हाँ 12 cos x स्क्वायर माइनस 12 31 12। आपने बोला हाँ बात तो ठीक है। अब क्वाड्रेटिक बना सकता, मतलब इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं। आप बोलोगे हाँ बन जाएगा, कैसे? अब देखो, अगर मैं इसको 12 दूनी 24 240 15 और 16 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 16 बिल्कुल ठीक है, यानी 15 और 16 में तोड़ दो, यहाँ पे -15, यहाँ पे 16 पॉजिटिव, और ये भी 12 और ये भी 12। आप बताओ, ये आ गया 3 पंजे और 4, और ये आ गया 4 और 3। कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 10 की नहीं हो सकती? 10 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ओ सॉरी, कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक हमारा, कॉसेक की क्या लिमिट बताई थी मैंने कि -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये तो 1 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो दोनों पॉसिबल है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक मान लो कि ये 5 और ये 4 है, तो ये 3 हो गया, यानी कि देयरफॉर 10A पूछा है तो 4/3। लेकिन एक मान लो इसने दे दिया ये 4 है और ये 3 है, तो ये √7 हो गया। तो इस वाले में आंसर आ गया 3/√7। तो दोनों आंसर पॉसिबल होते हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि एक ही तरफ चला जाएगा, कि हमेशा 45 आता है 30 आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। लाए में अपन लाए में शुरुआत कर देते हैं यहां से, जैसे कि ये रहा। अब ये सवाल है, अब आप सोचो, ये तो कॉस की टर्म में है ना, कर लो फिर। 30 60 नहीं हो पाएगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। आपने बोला 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कह रहा था, 30 60 मत पुट कर, नहीं कर पाओगे। और भी तो वैल्यू होती है, और भी तो थीटा होते हैं, और भी तो वैल्यू हो सकती है। तो हमने बोल दिया, ये लिख दो 4 1 - 3 स्क्वायर और 3 इधर ले आओ इसको, -3 - 3c बराबर 0। तो ये आप या तो ऐसे लिख दो, चलो चलो लिख दिया। तो 4 - 4c स्क्वायर -3 - 3c बराबर 0। तो एक आ गया 4c स्क्वायर, उधर भेज दो, प्लस 3c -1 बराबर 0। ये आ गया। 4c स्क्वायर -3c -3c। हाँ, तो आप मुझे बताइए कितना होगा। 4 में से 1 चला गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इस वाले को चूज कर लूं, यानी कि cos थीटा 1/4 है, यानी कि अगर ये 1 है ये 4 है, तो ये √15 आ गया। निकाल लो, सब कुछ आ गया। जैसे ही ये सॉल्व किया, अब मुझे पता चल गया मेरे को 2 tan थीटा चाहिए, तो P/B √15 हो गया ये वाला। 4 sin थीटा चाहिए, तो √15/4, और sec थीटा चाहिए, sec थीटा H/B, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये आपका आ गया 3√15 - 4 सॉल्ट। समझे आप क्वाड्रेटिक क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये आ चुके हैं पेपर में, और देख लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सॉल्व कराएंगे आपके लिए, अच्छा रहेगा। जैसे ये वाला सवाल है, अब आप बोल रहे हो ये साइन स्क्वायर है -3s है +2 है, और ये उधर चला गया, तो सी स्क्वायर को 1 - s स्क्वायर लिख देता हूं। तो 2s स्क्वायर 1 आ गया, -3s 1 आ गया, +1 बराबर 1 आ गया। तो 2 आना चाहिए, 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। फायदा उसका ही है जिसको स्पीड में आता है। तो जैसे ही हाफ आ गया, तो यानी कि थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू आपकी साइन की टर्म में 30 डिग्री, तो पुट कर दो। अब जैसे ही सॉल्व किया, तो cos 60 पूछा हुआ है, तो 1/2, sin 30 पूछा हुआ है,
तो ये 60 है, साइन 90 पूछा हुआ है तो 1 है, और cos x 60 पूछा हुआ है तो 2/√3। तो आप बोलोगे ये -1/2 + 2/√3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 से ऊपर नीचे, तो 2√3/3। 6 लिख दिया तो -3 + 4 सॉल्ट है काम की चीज। कई बच्चे बोलेंगे सर आप, हमने तो डायरेक्ट ये स्टेप किया, मैंने सीधा थीटा निकाल दिया था। बाबूजी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसमें थीटा कहाँ गया था आपका? फिर यहां भी निकाल लेते थीटा, करना पड़ा ना क्वाड्रेटिक सॉल्व, इसलिए कह रहे हैं। और देखो नेक्स्ट, 10 में तो निकाल ही नहीं सकते। अब जैसे ये t² - 60 + 9 = 0, ये तो t + 3 का होल स्क्वायर ही दे रखा है, यानी t - 3 का a, यही तो है, a² + b² - 2, यानी t = 3 आ गया। तो जैसे ही एक ट्रायंगल बनाया a p/b, ये 3 है, ये 1 है, ये √10 हो गया, सॉल्व। तो 6 1/3 + 8 √10, और cos कितना है? b/h। इससे कट गया, यहाँ पे तो 10 आंसर है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप, आपके पास है 1 मिनट का समय, अंदाजन है, करो। चले, आपने बोल दिया ये आ गया 6t² + 6a -5 + t = 0। 6t² + 7a, ठीक है, और -5 = 0, यही है, बिल्कुल ठीक है। आप सॉल्व कर लो। 30 लिखना है, 6×5 = 30, ठीक है। तो
फिर से देखो, म्यूट कर दिया। यहां पर आपका आएगा 10 और 3, नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 3/6 यानी 1/2, ये P/B, ये √5 आ गया, तो साइन अपॉन कॉस। वैसे इसमें कुछ था नहीं, और देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। 60 आना चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं। 3 1 - c², जरूरी नहीं है ना वही आए, कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपका आ गया 3c² और -4c, और यहाँ पे +1 बराबर 0। यही आएगा, 3 में से एक चले गए, हाँ। तो यहाँ पर आपका आ गया 3 और 1/3, 1/3 नहीं आया, देखो वो वाला आंसर 60 नहीं आया। तो cos थीटा की वैल्यू है 1 और 3, तो यहां पर कितना आ गया, √8, 2√2, यही तो आएगा, ट्रिपलेट बन गया। तो cos x² यानी कि 9/p 8, और cot² b/p 1/8, तो 10/8 यानी 5/4 आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, और देख लो, इसको देख लेते हैं। तो समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 - c² लिख दो, 3c बराबर 3 है, तो 2c² - 3c, और यहां पर आपका आ जाएगा +1। तो 2 और 1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 1/2। अब यहाँ आ गया, ये नहीं हो सकता, एक वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि थीटा की वैल्यू कॉस की टर्म में 60 डिग्री, यहाँ फायदा हो गया। तो sec² 60 डिग्री, तो cos 60 1/4 आ गया, 4, और यहाँ पे कितना है, cot² 60 डिग्री, तो 1/3, 4 1/3 डायरेक्ट। नेक्स्ट देख लो। उप्स, चलो यही लिख देते हैं। यहां पर कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं सारे क्वाड्रेटिक वाले इकट्ठे सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसको 1 + tan² = sec², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये sec² थीटा है, और यहाँ पे कितना हो सकता है, आप बोल सकते हो sec² थीटा -1, ठीक है, = 3 दूनी 6, 7/2, तो ये 2 sec² थीटा बराबर 7/2 +1, यानी कि 9/2, तो 9/4 आ गया, यानी कि sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। क्या बात है, बेहतरीन। तो यानी कि अगर 3/2 है तो sec थीटा कितना होता है, h, और b कितना है, ये अगर थीटा है तो b कितना है, 2, तो 3 3 9, 9 में से 4, ये 5 आ गया। तो cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा कितना है, 2/3 √5/3, तो 2 + √5/3 आंसर सॉल्व। नेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये वाला करके दिखाओ। क्वाड्रेटिक के अब आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन, एंड कर दे क्वाड्रेटिक, और भी हो सकते हैं बट इनफ है मेरे हिसाब से। t² + 2t -63 बराबर 0, 7 3 63, 9 में से 7 चले गए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव हो गया, तो 7 वाला आंसर आ गया, यही है। तो tan थीटा में P/B 7 है, 1 है, ये √50 हो गया, तो 2 sin 7/√50 P/B, 5 cos 1/√50, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 19/√50। कर लोगे, बोलो यस और नो। क्या आप क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन सारे निपटा देंगे, हाँ या ना?
इनफ है, इनफ है आज के लिए। थोड़ा सा आप लोगों को ऑपरेट करना पड़ेगा वरना इतनी क्लास नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए धन्यवाद। बैंड बजी हुई है। बोले शंकर।